मेरी एक ऐसी कस्टमर जिनको चाहिए था 3 टायर का केक और वो भी 1 केजी में, और जिसे मैंने उन्हें बना के भी दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बनाया। सबसे पहले तो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया। गनाश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो कि मैं यूज़ करती हूँ गुडरिच की प्रीमियम क्वालिटी। जब हम हाफ केजी का चॉकलेट ट्रफल का केक बनाते हैं ना, तो टोटल 300 ग्राम चॉकलेट लेते हैं, लेकिन अभी मैं 1 केजी का बना रही हूँ, इसलिए मैंने 600 ग्राम ली है चॉकलेट। और जब हम हाफ केजी का चॉकलेट ट्रफल केक बनाते हैं तो हम 120 ग्राम लेते हैं क्रीम, विपिंग क्रीम भी मैं गुडरिच कंपनी की यूज़ करती हूँ, और अगर आप चाहें तो आप गाढ़ा गाढ़ा मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम गनाश बनाएंगे। गनाश बनाने के लिए हम एक भगोने में पानी को बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा भी कटोरा है ना, उसे उसके ऊपर प्लेस कर देंगे, जिसके अंदर अपन ने चॉकलेट डाल रखी है। एक बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादा पानी नहीं भरना है, ऊपर तक नहीं आना चाहिए। और जब आपका पानी गर्म हो जाए तो आपको फुल गैस नहीं रखनी है, या तो आप बंद कर सकते हैं या फिर आप कम कर सकते हैं। एक बार जब गनाश बन जाए उसके बाद हम उसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। क्योंकि मुझे बनाना है 3 टायर का केक, इसलिए मैंने तीनों स्पॉन्ज को बेक कर लिया है। अब हम कर लेंगे अपने स्पॉन्ज को परफेक्टली कट। अब देखो मेरे पास ना ब्रेड नाइफ तो है, पर उससे प्रॉपरली कट नहीं होता है स्पॉन्ज, इसलिए मैंने नॉर्मल घर का ही नाइफ यूज़ किया है। टिन जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है उनमें से एक ली थी मैंने 5.5 इंच की, एक ली थी 4 इंच की, और मैंने ली थी एक छोटी सी कटोरी जो घर पे रखी हुई थी। सबसे छोटा वाला स्पॉन्ज के लिए कोई और टिन मिली ही नहीं जो छोटी हो, इसलिए मैंने छोटी सी कटोरी में बेक किया था। अब सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, शुगर सिरप से सोक करेंगे। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप की जगह चॉकलेट सिरप बनाई है। अगर आप चाहें तो ऐसे पानी में थोड़ा सा चीनी घोर के फिर भी कर सकते हैं, पर उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध में 2 चम्मच डाली है चॉकलेट, और फिर उसे मिक्स कर लिया। फिर उसी से अपने स्पॉन्ज को सोक कर रही हूँ। जो हमारे 3 टायर केक का बेस रहने वाला है, सबसे पहले मैं उसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लेयर रखेंगे, फिर करेंगे शुगर सिरप से सोक, फिर चॉकलेट गनाश अप्लाई करने के बाद हम रखेंगे उसके ऊपर सेकेंड लेयर, फिर सेम प्रोसेस करने के बाद हम करेंगे उसकी आइसिंग और फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। चॉकलेट ट्रफल केक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है उसकी आइसिंग, जो मैंने खुद फेस करी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब सर्दी होती है, ठंड का मौसम होता है, तो फिर जब आप केक बनाते हैं ना चॉकलेट ट्रफल का, तो फिर क्रीम इतनी ज़्यादा जम जाती है, अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाती। बार बार गर्म पानी में स्पैचुला डिप करना पड़ता है, फिर उससे करना पड़ता है स्प्रेड, बड़ी मुश्किल से सही होता है। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है कि अच्छे खासे इंसान भी पिघल के जा रहे हैं, तो चॉकलेट गनाश कहाँ से सेट हो पाएगा। इतनी गर्मी में अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी चॉकलेट गनाश को बाहर रख दिया तो वो बार बार बह जाता है पिघल के। पर जिनके यहाँ पे एसी है ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके घर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल या फिर ठंडा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केक बनाने में, क्योंकि चॉकलेट ट्रफल की जो चॉकलेट पिघलती है, और क्रीम वाला केक जो रहता है नॉर्मल, उसमें क्रीम पिघल के जाती है। अच्छा चलो आपको ना एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि अगर आप चॉकलेट ट्रफल केक बना रहे हैं और अगर चॉकलेट बार बार जम रही है, अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रही है, तो संग में आप गर्म पानी लेके बैठो, जिसमें आप स्पैचुला डिप करके उसे अच्छे से स्प्रेड करो और आइसिंग प्रॉपर होएगी। क्योंकि हम बना रहे हैं 3 मंजिल का केक, और पहली मंजिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम बनाएंगे सेकंड वाली और थर्ड वाली मंजिल। तो उससे अगर गंदा होने से बचाना है हमें हमारी शीट को, क्योंकि अगर लग जाएगी शीट पे चॉकलेट तो फिर वो थोड़ी गंदी हो जाएगी और फिर उसे हमें धोना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लगा लेंगे सिल्वर फॉइल, फिर अपना केक कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारी 3 शीट भी गंदी नहीं होगी और हमारा एक शीट में पूरा केक बन जाएगा। तो जिस प्रोसेस से हमने पहले वाला टायर कंप्लीट किया था, उसी प्रोसेस से हम सेकंड वाला भी कंप्लीट करेंगे, और उसी प्रोसेस से करेंगे हम सबसे छुटकू वाली टायर को कंप्लीट। ये जो लॉन्ग वीडियो रहती है ना, इन्हीं में आके हम मन भर के बोल पाते हैं। शॉर्ट वीडियो में तो टाइम ही नहीं मिलता बोलने का, 1 मिनट ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। केक के बारे में बताते ही टाइम चला जाता है, खुद अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम कभी आपको बताना चाहे केक के बारे में, ऐसे कि आज ऐसा कस्टमर आया था, आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ, कुछ ही नहीं बता पाती हूँ मैं तो। अब जैसे मैं आपको इसी केक के बारे में बताती हूँ। कस्टमर ने मुझे कॉल किया था कि आप हमारे लिए केक बना दीजिए 1 केजी में 3 टायर पे। तो मैंने कहा उनसे कि 1 केजी में तो 3 टायर पे बनेगा ही नहीं, या तो आप टायर कम करवाओ या फिर आप केक का वेट बढ़वाओ।
तो उन्होंने कहा टायर तो नहीं कम करो, आप 3 टायर में ही बनाओ, और अगर वेट की बात है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो चलेगा। और जब मैंने पूछा डिज़ाइन के बारे में कि कोई अगर आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें केवल वेलकम होम लिखवाना है और डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना देना, बस फिनिशिंग थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे बना दिया। अब देखो, जब हम टायर को शिफ्ट करेंगे ना केक के ऊपर, तो हमें नॉर्मली क्या करना है, स्पैचुला डालना है, अच्छे से घुमाना है साइड से, और फिर उसे एक हाथ डालना है नीचे से, और फिर उसे उठा के उसके ऊपर प्लेस कर देना है। और हाँ, एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली कि जब आप ऐसे टायर शिफ्ट कर दो, उसके बाद केक के अंदर कुछ सपोर्ट के लिए लगा देना, या तो आप बैम्बू स्टिक भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अंदर स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ का यूज़ किया है, अच्छे से प्रेस कर रही हूँ उसे मैं, जिससे वो अच्छे से लग जाए और सपोर्ट लगे केक को, और केक इधर उधर ना गिरे। हमें केक की हाइट से थोड़ी कम ही स्ट्रॉ अंदर लगानी है, जिससे वो बाहर ना दिखे, और बाकी जो बचे ना उसे हम ऐसे सीजर से कट कर देंगे, इससे वो हट जाए और सामने दिखे ना। फिर हम क्या करेंगे ना कि केक के ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा चॉकलेट का गनाश, और अच्छे से कर देंगे उसे स्प्रेड, जिससे जो होल हो गए थे ना स्ट्रॉ की वजह से, वो छुप जाएंगे और दिखेंगे नहीं। बस यहाँ तक की प्रोसेस सबकी सेम है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर, पर मैं कर रही हूँ यहाँ पे ड्रिपिंग, क्योंकि मुझे केक के ऊपर ना ड्रिपिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ड्रिपिंग करने के बाद मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। अब मैं वैसे डिज़ाइन तो उनके अकॉर्डिंग बनाती, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन के लिए कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना देना, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर आप लिख देना वेलकम होम चॉकलेट मेल्ट करके, इसलिए मैंने अल्फ़ाबेट वाले मोल्ड में डाली चॉकलेट, और उसे अच्छे से फ्रीज़ करके मैंने उसके ऊपर लगा दिया, और ऊपर से थोड़े स्प्रिंकल्स भी डाल दिए थे, जिससे केक अच्छा लगने लग गया था। और इसी के साथ हो गया है हमारा केक रेडी, जो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि थोड़ा बहुत अगर वेट ज़्यादा होगा तो चलेगा, उन्होंने कहा था। तो हमारे केक का वेट हो गया था 1400 ग्राम्स। इसे मैंने 700 चार्ज किया था। अगर आपको केक अच्छा लगा हो और वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।